नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आपका आशीष शर्मा क्लासेज में बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में कार्यपत्रक संख्या 71 से लेकर 75 तक हम कार्यपत्रकों का सविस्तार से वर्णन करेंगे, विस्तार से हल करेंगे। आगे वीडियो देखने से पहले आप जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। कार्यपत्रक संख्या 71 में देखते हैं, सरिस्का से दौसा पहुंच गया टाइगर, अफसरों को पता ही नहीं चला। ये एक जो है गद्यांश दे रखा है और इनमें से अपने को जो है वो प्रश्नों का आंसर देना पड़ेगा। अलवर टहला, सरिस्का अभ्यारण्य से निकलकर एक बाघ करीब 30 किलोमीटर दूर दौसा के रतनपुर तक पहुंच गया है। हैरानी की बात यह है कि 5 करोड़ के थर्मल पैसिंग कैमरों, वन विभाग की निगरानी टीम, मॉनिटरिंग कंपनी और अधिकारियों को इसका पता ही नहीं चला। रतनपुरा निवासी ने रेंजर को सूचना दी तो सरिस्का में आनन फानन में टीम मौके पर भेजी गई। वहां बाघ के पग मार्क मिले। बाघ कौन सा है ये देर रात तक वन अधिकारियों को पता नहीं चला। अब इसमें देखो प्रश्न का आंसर जो है वो देखते हैं। टाइगर कहां से कहां पहुंच गया था, तो इसका आंसर है सरिस्का से दौसा। अगला है, टाइगर के पहुंचने का पता किसे नहीं चल पाया, तो इसका आंसर है अफसरों को। अगला है, सरिस्का जाना जाता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा अभ्यारण्य के लिए। घ है, टाइगर की सूचना किसके द्वारा दी गई, तो इसमें होगा रतनपुरा के निवासियों को। च है, क्या टाइगर सरिस्का वापस आया होगा, यदि हाँ तो कैसे सोचकर लिखिए। सरिस्का, इसका आंसर लिखेंगे, सरिस्का टीम ने उसे पकड़कर पिंजरे से सरिस्का में लाया होगा। 6 छत्ते में है, यह समाचार कहाँ का है, यह समाचार अलवर टहला, जो देखिए ऊपर ये अलवर टहला जो है वहाँ का है। आगे देखते हैं, इसमें आगे जो है, आप अपने विद्यालय की बाल सभा का समाचार बनाइए। तो इसमें राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रातः 10 बजे से बाल सभा का आयोजन प्रधानाध्यापक जी के सानिध्य में किया जाएगा। अब देखिए, इसमें ये कार्यपत्रक संख्या 71 जो है वो पूर्ण हुआ। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 72। कार्यपत्रक संख्या 72 में देखते हैं, हम अक्सर कार्य को टालते रहते हैं, क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? कार्य को टालने या समय से न करने पर क्या क्या हानियां हो सकती हैं, आइए सोचिए वह लिखिए। तो कार्य टालने के क्या कारण हो सकते हैं? अब देखो, इसमें आलस के कारण, यहाँ पे हमने आलम लिख दिया है, थोड़ा मिस्टेक है। आलस के कारण यहाँ हो जाएगा आलस। किसके कारण? आलस के कारण। उस कार्य में रुचि नहीं होने के कारण। तीसरा है शारीरिक स्वास्थ्यता नहीं होने के कारण। उस कार्य को ठीक से नहीं करना आता इस कारण से। अगला है पांचवा, समय के प्रति व कार्य के प्रति लापरवाही के कारण। आगे है, कार्य टालने से होने वाली हानियां जो है वो कौन सी है? तो पहली हानि है, समय पर कार्य नहीं होता है। दूसरा है, कार्य इकट्ठा हो जाता है। तीसरा है, कार्य नहीं होने से उसका फल नहीं मिलता है। चौथा है, कार्य नहीं होने के कारण दंड मिल सकता है। पांचवा है, कार्य पूर्ण नहीं होने से अन्य कार्य भी प्रभावित होते हैं। इस प्रकार हमने कार्यपत्रक संख्या जो है 72 का अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 73। कार्यपत्रक संख्या 73 में देखते हैं, आपने पाठ्यपुस्तक में बदलू काका की कहानी पढ़ी है। इस तरह आप अपने गांव या शहर के किसी परिचित कारीगर की एक छोटी सी कहानी बनाकर अपने शब्दों में लिखिए। अब हमने एक कहानी बनाई है, उसका बात बताते हैं। हमारे गांव में एक कुम्हार था जो कि मिट्टी के बर्तन बनाता है। वह काका बताते हैं कि पहले शादी विवाह या अन्य भोज में केवल मिट्टी के बर्तन उपयोग में लिए जाते थे, जिससे उनके बनाए हुए कुल्हड़, सकोरी, सकोरी का मतलब होता है कटोरी, मतलब छोटी जो मिट्टी की बनी हुई कटोरी होती है ना, वो इत्यादि अधिक मात्रा में बिकते थे। लेकिन धीरे धीरे इनकी जगह कागज या प्लास्टिक के बर्तनों ने ले ली, जिससे इसका व्यवसाय संकट में आ गया है। उनके बनाए गए बर्तनों से पर्यावरण प्रदूषण व कचरा नहीं होता था, लेकिन प्लास्टिक के बर्तनों से कचरा
पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण फैल रहा है, परंतु लोगों को चमक धमक व सस्ती चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं, जिससे वे इन प्रदूषणों पर ध्यान नहीं देते हैं। इस प्रकार हमने कार्यपत्रक संख्या जो है अध्ययन किया हमने 73 का। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 74। कार्यपत्रक संख्या 74 में देखते हैं कुछ संधि विच्छेद दे रखे हैं और संधि से संबंधित प्रश्न है, उनको अपने को हल करना है। पहला दे रखा है राम प्लस अवतार, तो राम अवतार। कपी धन ईश, कपीश। इस प्रकार एक प्रश्न में ऊपर दो शब्दों को मिलाने से एक नए शब्द बने, इस प्रकार आप भी दो शब्दों को मिलाकर एक नए शब्द का निर्माण कीजिए या बनाइए। तो जैसे अपने दे रखा है धर्म धन अर्थ, तो धर्मार्थ। इसी प्रकार भोजन धन आलय, तो भोजनालय। इसी प्रकार सुर धन इंद्र, तो सुरेंद्र। इसी प्रकार गुरु धन उपदेश, तो गुरु उपदेश। इसी प्रकार पर धन उपकार, तो परोपकार। इसी प्रकार यथा धन इष्ट, यथेष्ट। इसी प्रकार लघु धन ऊर्जा, लघुर्जा। इसी प्रकार विद्या धन आलय, तो विद्यालय। आगे दूसरा प्रश्न देखते हैं। शुद्ध संधि रूप में आगे सही का निशान लगाना है। तो राजा धन ऋषि, राजर्षि होता है या राजर्षि होता है, तो राजर्षि के आगे अपने टिक लगाया। इस प्रकार मत धन ऐक्य, तो जो मत ऐक्य है इसमें डबल ए की मात्रा है, वहाँ पे हमने टिक लगाया। इसी प्रकार कवि धन इंद्र है, तो कविंद्र है, तो इसमें कवि ई धन ई मिल करके दीर्घ हो जाएगा, तो यहाँ पर कविंद्र हो जाएगा। इस प्रकार देवालय है, तो देवधन आलय, तो यहाँ पर देवधन आलय में देवालय बन जाएगा और यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। तीसरा प्रश्न है, अब अपनी पाठ्य पुस्तक से इस प्रकार के शब्द दो शब्दों से मिलकर बने हो छांटे व उन्हें अलग अलग शब्दों में लिखिए। जैसे संग्रहालय है तो संग्रह धन आलय। इसी प्रकार पाठशाला है तो पाठ धन शाला। तो हमने लिखा है, देखिए विद्या धन अर्थी, विद्यार्थी। इसी प्रकार नदी धन ईश, नदीश। भानु धन उदय, भानुदय। गण धन ईश, गणेश। इसी प्रकार प्रति धन एक, प्रतीक। आगे है पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय। इसी प्रकार इस साइड में देखते हैं हम पाठशाला के नीचे महाधन इंद्र, महेंद्र। महाधन उत्सव, महोत्सव। सदा धन एव, सदैव। इति धन आदि, इत्यादि। हिम धन आलय, हिमालय। मधु धन अरि, मधुवरी। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या, इसमें हमने देखा। अब हम कार्यपत्रक संख्या जो है वो 75 का अध्ययन करेंगे। कार्यपत्रक संख्या 75 में जो एक कविता दी हुई है और इस कविता को पढ़ करके नीचे लिखे जो प्रश्न है उनका हमने को आंसर देना है। नीचे लिखी कविता को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। ऊपर लिखी कविता में शीर्षक क्या है? तो ऊपर लिखी कविता में शीर्षक लिखेंगे वीरता। इस प्रकार दूसरा प्रश्न है, विपत्ति आने पर कौन विचलित नहीं होते हैं? तो इसमें सूरवीर या जो धीर पुरुष होते हैं वो विचलित नहीं होते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, पंक्ति के भाव अपने शब्दों में लिखिए। जो वीर लोग होते हैं वह विघ्न आने पर परेशान नहीं होकर उनका सामना करते हैं और अपनी हिम्मत और वीरता से रास्ता खोज लेते हैं। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। तो दहलाती है, परेशानियां कायर को ही दहलाती हैं। विपत्ति का सामना करना जरूरी है। इसी प्रकार विपत्ति है तो विपत्ति का सामना करना जरूरी है। अगला है धीरज, हमें समस्या आने पर भी धीरज रखना चाहिए या धैर्य रखना चाहिए। क्षण है, मैं कुछ क्षण रुक कर आऊँगा। इस प्रकार पांचवा प्रश्न है, इसी भाव की कोई दूसरी कविता का संकलन कर अपनी अभ्यास पुस्तिका तथा पोर्टफोलियो में लिखिए। इस प्रकार हमने कार्यपत्रक संख्या जो है वो 75 का अध्ययन किया। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे से आपने इसको समझा होगा। इसी प्रकार नए लेटेस्ट वीडियो जो हैं पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों को। और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आगे हम फिर से एक ऐसे ही नए वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।